तो हमारे आदरणीय निशंक जी ने जो मुद्दे उठाए, जितने विकास कार्य किए, अगर मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा शायद वो कम पड़ जाएंगे। मैं समझता हूँ आपने बोला था कि शाम हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ रात तक रुकने को तैयार हूँ मैं। अभी निशंक जी ने बहुत कार्य किए हैं, इसलिए निशंक जी को ही संभवतः टिकट होगा। निशंक जी भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पे निशंक जी के अलावा क्या मदन कौशिक जी विकल्प? भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ेगा वही जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी लड़ेगा जो भी लड़ेगा। वही तो कमजोर कैंडिडेट होगा। कमजोर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में मोदी जी के नेतृत्व में कोई नहीं। देखिए, आपके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही हम वोट मांगते रहेंगे या अपने काम पर भी वोट मांगेंगे? मैं कह रहा अधिक से अधिक वोटों से वो विजय होंगे, क्योंकि ना तो उनकी टक्कर पे कोई है। मैं कह रहा हूँ जो हाईवे बनता है, अगर वो हाईवे आपके संसदीय क्षेत्र से होता हुआ जा रहा है, वो जो मार्ग है आपके संसदीय क्षेत्र से होता हुआ जा रहा है, उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? हाईवे का विषय बड़ा हो गया तो वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सुन लीजिए हरक सिंह रावत जी, आप लड़ेंगे तो निशंक जी आपको 3.5 लाख वोट से हराएंगे, और हरीश रावत जी लड़ते हैं तो उनको 2.5 लाख वोट से हराएंगे। और उमेश जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो, उमेश जी कोई नंबर नहीं आएगा उनका। अच्छी लगे ना लगे अलग बात, लेकिन बातें सच्ची जानी चाहिए। लक्सर नगर पालिका में मुझे कुछ सभासद मिले जिन्होंने कहा कि निशंक जी ने बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। मैं भी ढूंढ रहा था, कोई तो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बताते हैं। और जमदग्नि जी ने भी मुझे लिस्ट दी थी, उसका काउंटर भी प्रबोधानंद गिरी जी ने कर दिया था। अब हमारे साथ सभासद भी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। तो धीमान जी, महेंद्र धीमान जी हमारे साथ, और साथ में पांचाल जी हैं और कुलदीप जी हमारे साथ हैं, सभासद हैं आप लोग। तो मैंने सोचा कि इन लोगों से जान ली जाए वो योजनाएं जो अक्सर लोग सोचते हैं कि निशंक जी ने किया क्या। तो कई बार मैं भी बताने की कोशिश करता हूं, निशंक जी भी बताते हैं और उनके समर्थक भी बताते हैं। आज घोर समर्थक मिले, घोर विरोधी सुना आपने, यहाँ घोर समर्थक मिले, खुले तौर पर ये बोल रहे थे। मैंने सोचा ठीक है आप बता दीजिए कि काम उन्होंने क्या किया है, कितना बेहतर काम किया है ना। तो स्वागत भी करता हूँ आप लोग का। कितना बेहतर काम आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासतौर पर हम सांसद जी का जिक्र करें, हरिद्वार लोकसभा के लिए किया उन्होंने? भाई साहब, हमारे आदरणीय सांसद जी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, जिनमें मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक भाई साहब, हमारी रुड़की से लक्सर जो मार्ग है वो बहुत ख़राब था। आदरणीय निशंक जी के प्रयास से वो बहुत अच्छा बना, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। उन्हीं के प्रस्ताव पर बसेड़ी से सराय मार्ग हुआ, बालावाली मार्ग से लक्सर से रायसी मार्ग तक वो भी उन्हीं के प्रयास से हुआ। और एक बहुत दिनों से जो हमारे खादर क्षेत्र में आमखेड़ी के पास आपने सुना होगा, पुल कितने वर्षों से जिसका किसी ने प्रयास नहीं किया था, और उनके प्रयास से वो जो मुंडलाने से घूम के जाते थे आमखेड़ी, और ये सीधा ढाडेगी से मथाना निकल करके बहुत शॉर्ट पड़ता है, वो आदरणीय सांसद जी की देन है। ये सारे जो काम हैं प्रस्ताव उन्होंने रखा था या अपने निधि से किया था? ये तो आमखेड़ी वाला पुल तो उनके निजी उससे ही हुआ है, बाकी उनके प्रस्ताव से भी हुआ, तो प्रस्ताव से भी उनकी मेहनत है। जो आदरणीय केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी से मिले, उनके प्रयास से हुआ, वो भी निधि से कम नहीं होता, क्योंकि बड़ा कार्य था। इतना बड़ा कार्य उनकी निधि से संभव नहीं था। और ये जो हाईवे बन जाते हैं, हाईवे अगर जो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गुजरता हो, है ना, तो उसमें किसको श्रेय मिलना चाहिए? वो बड़ा कार्य है, वो हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के प्रयास से बनता है। लेकिन उसके लिए जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका भी जो माननीय गडकरी जी को अपने क्षेत्र का प्रस्ताव देना, उसके बाद मेरा सवाल बहुत ही क्लियर है। मैं वह जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हाईवे बन रहा होता है, क्योंकि इसको लेकर के भी कई लोगों ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि जब हाईवे बन रहा है तो उस हाईवे में क्रेडिट किसको जाएगा? अगर संसदीय क्षेत्र, आपकी जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र से गुजरता हुआ कोई मार्ग है तो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा
आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अखिलेश जी, क्या होता है, जो हमारे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हैं हमारे यहाँ के लक्सर क्षेत्र से, हरिद्वार लोकसभा से, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए लोकसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे उठाए और वो ना हो। तो हमारे आदरणीय निशंक जी ने जो मुद्दे उठाए, जितने विकास कार्य किए, अगर मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा शायद वो कम पड़ जाएंगे। आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और सूची नहीं, मेरा जो पहले सवाल है पुलिस का जवाब दीजिए, फिर हम सूची पूरी देखेंगे। सवाल यही है कि अगर कोई हाईवे बनता है, क्योंकि इसको लेकर के कई लोगों से डिबेट हो गया, मेरा डिस्कशन हो गया और मुद्दा बड़ा बन गया, मैं कह रहा हूँ जो हाईवे बनता है, अगर वो हाईवे आपके संसदीय क्षेत्र से होता हुआ जा रहा है, वो जो मार्ग है आपके संसदीय क्षेत्र से होता हुआ जा रहा है, उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? उसमें नितिन गडकरी जी को क्रेडिट मिलेगा, सेंटर मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको मिलेगा या आपके जो सांसद जी हमारे जो हरिद्वार लोकसभा के उनको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो हमें भी पता है, बता ही दिया हमने। जब सांसद जो होंगे लोकसभा के अपने क्षेत्र से विषय से अवगत तो कराएंगे नहीं मंत्री जी को, वो ये बताएंगे कि इस मार्ग से निकालो, ये सच्ची बात है। प्रस्ताव रखा है तभी तो बना। ये जो प्लान बनता है, ये प्लान सेंटर से बनता है कि मुझे हरिद्वार की तरफ लेकर के जाना है और हमें क्या बोलते हैं सहारनपुर की तरफ सड़क लेके जानी है, यहाँ सड़क लेके जानी है, तो ये सेंटर बनाता है या फिर क्या बोलते हैं लोकसभा के सांसद जो होते हैं वो बनाते नहीं, सेंट्रल ही बनाएगा इसको ग्राफ तो, लेकिन कहाँ से कहाँ सड़क जोड़नी है, जो वर्तमान सांसद है वो भी तो अपने विषय अवगत कराएंगे ना। हैं? हाईवे के बारे में अवगत कराने का काम सांसद का होता है। बिल्कुल अपना प्रस्ताव दिया उन्होंने, रखा कि सड़कें कहाँ बननी है। सही बोल रहे हैं ये। देखिए भाई साहब, श्रेय की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या वास्तव में क्या लोकसभा सांसद जब कहते हैं तभी जाकर के सड़क बनती है कि तभी गडकरी जी बोलेंगे कि अच्छा ठीक है इसी मार्ग से मैं लेकर के जाऊंगा सारा? नहीं, ये हाईवे की बात कर रहा हूँ। हाईवे का विषय बड़ा हो गया तो वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका विशेष रहता है, क्योंकि उनको पूरे देश की जानकारी होती है, तो विशेष महत्व केंद्रीय मंत्री जी को भी दिया जाता है। ये बात बिल्कुल अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम करेक्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सब आप जो लिस्ट बता रहे थे, लिस्ट बता दीजिए आप, क्योंकि 2-3 लिस्ट तो इन्होंने दे दी, 2-3 लिस्ट आप भी दे दी। अब लिस्ट के बारे में तो सभी को पता है, रुड़की जाते थे हम लोग तो हमको 2 घंटे लगते थे जाने। अक्सर यही वाली बात जो सर, रुड़की वाला जो मार्ग था काफ़ी क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था, बहुत खराब था, सभी लोगों का उसमें परेशानी होती थी। हमारे सांसद जी को विशेष अवगत कराया आम जनमानस ने। रुड़की से लक्सर मार्ग का हो गया। मुझे बता दें, रुड़की लक्सर मार्ग पर 2 मिनट मैं थोड़ा सा एक आपसे भी चर्चा करूंगा। मैं ये कब बना था, कुछ आइडिया है आपको? अभी 1 साल पहले काम चालू हुआ इसका। ये तो 1 वर्ष से पहले बन के पूरा हो गया था। 1 वर्ष पहले ही बनकर पूरा हो गया था, और साथ में उस समय उस विधानसभा जो खानपुर से होता हुआ जाता है, उस विधानसभा के विधायक कौन? प्रणव सिंह चैंपियन। चूंकि मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये मुझे कहा था, मतलब जहां तक वो कहते थे कि वो हमने बनाया, उसका क्रेडिट तो उन्होंने लिया था। आप क्रेडिट निशंक जी को दे रहे हैं। भाई प्रणव सिंह चैंपियन जी कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ। किसकी वजह से? देखो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैंपियन थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक थे। यदि चैंपियन साहब भी इस विषय में सांसद जी से भी मिले, गडकरी जी से मिले, तो ये श्रेय दोनों को ही जाता है। उनकी विधानसभा थी, लोकसभा आदरणीय निशंक। अच्छी बात है कि सिंगल श्रेय नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हमारे निशंक जी के बारे में जो जानकारी हम जनता को दे सके। और मैं ये मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं, मैं तो सबके बारे में जानने आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि भाई सबके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अन्य नेताओं के बारे में भी हम जानेंगे। लोकसभा का चुनाव है भाई, कोई भी लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। देखिए, लक्सर विधानसभा में सभी के प्रयास से, भाजपा के प्रयास से, निशंक जी के प्रयास से, और खानपुर का क्षेत्र पड़ता है वहाँ के परनाव के प्रयास से, और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास से ये मार्ग बना है। और इसमें जितनी अनहोनी हादसे हुए हैं ये सभी को पता है कि कितना क्या हुआ है। क्रेडिट मतलब दोनों को? क्रेडिट हमारे माननीय नितिन गडकरी जी को और प्रधानमंत्री जी को, निशंक जी को, और मैं दोनों विधायक को देना। दोनों विधायक? जी, विधानसभा लक्सर भी पड़ती थी और विधानसभा खानपुर भी पड़ती थी,
क्योंकि दोनों विधानसभा से ये निकलते हैं। मतलब इंडिविजुअल निशंक जी की तरफ नहीं गया, उसका बेनिफिट है। मैंने कहा ना, वर्तमान में सांसद हैं तो सांसद की भी अपने काम होते हैं, प्रस्ताव दिए हैं, काम कराए हैं। और लिस्ट बता दीजिए आप। मैं समझता हूँ आपने बोला था कि शाम हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ रात तक रुकने को तैयार हूँ मैं। अभी देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी योजनाएं अगर मैं गिनवाऊंगा आपको, मोदी जी की। भाजपा की योजना नहीं जाननी है, भाजपा की योजना नहीं जाननी है, हमें ये जानना है कि आपके सांसद जी ने काम क्या किया। आपने मुझे बताया कि सांसद जी का जो काम है इतना है कि लिस्ट बहुत ज्यादा है। एक तो मैंने 100 कामों की लिस्ट ले ली थी, मैंने पूछा तो उसमें अलग अलग बातें निकल करके आ गई। मैं कह रहा हूँ आपकी लिस्ट कितनी है, वो लिस्ट बता दीजिए। अभी ढंडेरे वाली फाटक है जो है, उसका पुल का जो है प्रस्ताव दिया हुआ है आदरणीय निशंक जी ने, और सुनने में आया है कि जो वहाँ के आर्मी प्रस्ताव अभी दिया हुआ है, जो हो गया वो बताइए ना। हो गया, काम पे वोट मांगेंगे सर, आप तो प्रदेश महामंत्री, मैं कह रहा हूँ कि हो गए काम पर वोट मांगेंगे कि जो होने वाला है उस पर वोट मांगेंगे, और वो भी 10 साल के कार्यकाल के बाद। हो गया तो दिखाई दे रहा है, जो होगा वो दिखाई देगा। जो दिखाई दे रहा है उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। दिखाई क्या क्या दे रहा है? सभी सड़कें बन रही हैं, क्या नहीं, क्या सांसद जी का जो कार्य। आप लिस्ट ही बता दो ना हमें। अभी ये आमखेड़ी वाला जो पुल था वो कराया गया, वो कभी आज तक बना नहीं, सिर्फ निशंक जी के प्रस्ताव पर वो आमखेड़ी वाला पुल बना। लक्सर से बालावाली मार्ग वाला, इतनी खस्ता हालत सड़क हो रही थी, उसकी चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया उसका। और रायसी से भोगपुर चौड़ीकरण हो रहा है, उस पर कब हो चुका कार्य उन पर। ठीक है, ये सारी बात बहुत स्लो बता रहे हैं। लिस्ट उनके पास या तो डिले करना चाह रहे हैं कि ताकि सारा काम हो चुका जो बता रहे हैं। देखिए जो हमारे, मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल सच्ची बात, और लोगों को अच्छी लगे ना लगे अलग बात, लेकिन बातें सच्ची जानी चाहिए। देखिए जो वो ये काम ना करते और जनता के बीच ना होते तो शायद दूसरी बार चुने ना जाते, तीसरी बार और तीसरी बार भी बहुमत से, और मैं कह रहा अधिक से अधिक वोटों से वो विजय होंगे। क्योंकि ना तो उनकी टक्कर पे कोई है, क्योंकि वो जब भी कहीं भी जाते हैं अपने जनता के बीच में और पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उल्लास से हर चीज के लिए वो आगे रहते हैं। तीसरी बार भी डॉक्टर निशंक की लड़ाई। ये तो निशंक जी भी नहीं कहेंगे, कि वो भी कहते हैं कि पार्टी मेरी सब मेरे से बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और पार्टी का आदेश भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मानता है। और निशंक जी ने तो, आदरणीय निशंक जी ने जब हम विधानसभा में विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर और पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने एक इशारे पर ही सबसे पहले 2014 में विधानसभा के सदस्य विधायक से इस्तीफा देकर पार्टी के आदेश पर सांसद का चुनाव लड़ा, जिस पर भारी मतों से विजयी हुए। वरना यहाँ सबसे बड़ा चेहरा थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपना हित ना देखा। मुख्यमंत्री, एक बार देखिए, मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके। मेरा तो ये सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप लोग जो बात बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव उनके अलावा भी कोई लड़ सकता है, कोई और? ये तो नहीं कह सकते, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो शीर्ष नेतृत्व तो तय करता ही है, वो तो बीएसपी में पूछेंगे तो भी, कांग्रेस में पूछेंगे तो भी। अगर मान लीजिए मदन कौशिक जी लड़ रहे हैं तब वो भी पूरे बहुमत से विजय प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की 5 सीट भाजपा से आनी है, चाहे मदन कौशिक जी लड़ ले चाहे निशंक जी लड़ रहे। और ऐसा लगता है आपको कि भाजपा? अखिलेश जी, मैं हरिद्वार सीट की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में 5 सीट पर गारंटी आप सिर्फ हरिद्वार की लीजिए, 5 सीट का तो 4 बाकी लोग देख लें। मोदी जी के नेतृत्व में इतना कार्य हो रहा है, हम जनता को पता है कि कितना कार्य हो रहा है, लोगों को पता है, लोगों को पता है, लेकिन आप पूरी बात बता नहीं पा रहे हैं। लोगों को पता है, वो यही लोगों को बताने के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बताएंगे। हरिद्वार सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है? मदन कौशिक जी विकल्प नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी की तो बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी पे निशंक जी के अलावा क्या मदन कौशिक जी विकल्प नहीं? भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ेगा वही जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ जो भी लड़ेगा, जो भी लड़ेगा। कोई तो कमजोर कैंडिडेट होगा। कमजोर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में मोदी जी के नेतृत्व में कोई नहीं। और मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता तो कोई और हो जाता। आज मोदी जी के नेतृत्व में कोई और कमजोर नहीं है, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता तो कोई होता तो कमजोर हो सकता। अब ऐसा तो संभव ही नहीं कि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी हैं। और जब नहीं थे तो पार्टी नहीं थी।
जब वो आए तो पार्टी आई, मतलब कि नेतृत्व, असली नेतृत्व तो मोदी जी का है, बाकी सबका नेतृत्व है नहीं। ऐसा नहीं है, अटल जी भी रहे, अटल जी का भी नेतृत्व रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इसकी नींव रखी, स्थापना रखी, उन्होंने भी भले ही शुरुआत करी, 2 सांसद रहे होंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आदरणीय मोदी जी पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी विदेशों में भी जो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए, आपके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही हम वोट मांगते रहेंगे या अपने काम पर भी वोट मांगेंगे? ये काम भी होगा, जो काम भी मोदी जी कर रहे हैं। साल हो गए हैं सांसद जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल है, अब तो अपने काम पर वोट मांगेंगे। जी अपने काम पे तो वोट मांगना चाहिए। जी जी जी। इसीलिए मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो वो काम की बात करता हूँ। क्यों साहब, ये तो मानते हैं? बिल्कुल। किस पे करनी चाहिए, खुद के काम पे या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगना चाहिए? काम पे भी हैं, काम तो चल रहे हैं, काम हो भी रहे हैं। काम क्या हो रहे हैं? बस 2-4 जो आपने बताया कुछ कुछ वो लिस्ट है, उस लिस्ट के अलावा कुछ और? हमने यहाँ के बताए लक्सर क्षेत्र के आसपास के, अगर आप पूरी लोकसभा की बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपके साथ हम जाएं तो आप हमें बोर्ड भी दिखा सकते हैं, उनके किए गए द्वारा काम है, और जो कुछ भी है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा हो, एक ब्रिज की बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर रहे थे। जी, मथाने से आमखेड़ी वो बन रहा है, उसमें कितने टाइम से बन रहे हो? अभी वो निशंक जी के समय कितने टाइम से बन रहे हो? लगभग 3-4 साल से उनका कार्य थोड़ा सा रुक रहा है। वो आपदा आने के कारण जो काम चालू हुआ था वो अभी रुक गया है, मगर जल्द ही वो चालू होने वाला है और उसमें आवाजाही और जनता को बहुत आसानी से जो दूर को जाना पड़ता था वो शॉर्टकट में अपना रास्ता जा सकते हैं। मैं तो मतलब ये चाह रहा हूँ कि मैं फिर से चाह रहा हूँ कि पॉजिटिवली जो कुछ भी सरकार कर रही है अच्छी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरा काम है सवाल करना, इसलिए कई बार सवाल चुभता भी होगा, लेकिन अंत में ना एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। ये जो नगर पालिका परिषद लक्सर में जो एम्बुलेंस का मामला है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये बताएंगे? एम्बुलेंस के बारे में क्या बताना है, बताओ। देखिए, कोरोना काल में उसमें मतलब उसका क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट कौन लेगा? सवाल तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, क्रेडिट आप ले रहे हैं, या क्रेडिट उसमें आपका भी है। भाई, आपकी लोकसभा में कोई भी काम हो रहा है तो आपका क्रेडिट है, लेकिन नगर पालिका लक्सर में एम्बुलेंस है जो 2 साल से खड़ी है, उसका क्रेडिट कौन लेगा सर? इसकी मुझे जानकारी नहीं, ये हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन साहब, आप उनसे जानकारी लेंगे तो उसके विषय में भी वो आपको बता दें। सभासद से पूछ लेता हूँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था हमसे, उन्होंने कहा कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस मंगाई थी, उनके कहने पर हमने एम्बुलेंस मंगाई, उसके बाद वो मना कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे। तो इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप आ जाओ, ले जाओ एम्बुलेंस को। इसमें अपने नेता की गलती आप मानेंगे कि भाई वो पैसा जनता का है या नहीं है? पैसा जनता का है, एम्बुलेंस है, ये तो नहीं कि एम्बुलेंस किसी को दे दी या बेच दिया, कहीं इधर उधर सरका दी। इस यूज में नहीं ना, 2 साल में यूज नहीं, 2 साल में तो जो वारंटी तो भी खत्म हो गई होगी। हमने कई बार उनको अवगत कराया कि एम्बुलेंस आपकी आ चुकी है, लेकिन पूर्व में उन्होंने एम्बुलेंस कहीं से अवेलेबल हो गई। नगर पालिका परिषद ने एम्बुलेंस खरीदा स्वास्थ्य विभाग के लिए। स्वास्थ्य विभाग से डिमांड आई थी कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तब बोर्ड की बैठक कर एम्बुलेंस मंगाई गई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मना कर दिया कि अब हमको एम्बुलेंस नहीं चाहिए। ये तो फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की, स्वास्थ्य विभाग मना कर रहा है और साथ में नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो मना कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं रहा है, क्रेडिट कौन लेगा फिर? उस समय जो था, जब उस समय प्रस्ताव आया, कोरोना काल था, उस समय उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस का प्रस्ताव दिया गया, क्रेडिट तो स्वास्थ्य विभाग में जाएगा। पॉजिटिव वाले क्रेडिट तो सारे आप भाई सांसद जी के पास ले जाएंगे, नेगेटिव वाला क्रेडिट कौन लेगा? सवाल तो ये है। देखिए, इसमें जो आज भी चल जाए तो क्रेडिट जनता लेगी, क्योंकि ये जनता के जो बुरा हुआ उस काम का क्रेडिट कौन लेगा? बुरे काम का भी जब अध्यक्ष जी ने मंगाई है तो बुरे काम का क्रेडिट भी अध्यक्ष जी लेंगे। इसमें ना तो हमारे शहरी विकास मंत्री जी की गलती है, ना हमारे पुष्कर धामी जी की गलती है, हमारे ना बोर्ड की गलती है। इसमें अध्यक्ष जी की गलती है कि किसी ने कहा तो वो मंगवा दिया, या तो उनसे कोई प्रॉपर एक कागज लिया जाता है कि किसी की डिमांड है तो मैंने मांग लिया। ऐसा नहीं है कि 15 लाख ये जनता के पैसा को बर्बाद किया है। मगर मैं अभी इसमें ये कहूँगा कि अध्यक्ष जी चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को नहीं, किसी भी क्षेत्र में या अपने नगर पालिका क्षेत्र में भी
गरीब जनता को इसमें लाभ दे सकते हैं। इसमें सबको अच्छा वो रहेगा और क्रेडिट भी, हम ये कह रहे हैं क्रेडिट भी अध्यक्ष जी को मिल सकता है। तो इसका क्रेडिट सांसद जी को नहीं देंगे? नहीं, सांसद जी को इसलिए नहीं दे सकते ना क्योंकि 2 साल से हमारी एम्बुलेंस एक खंडर में खड़ी है, मगर हम क्योंकि हमारे सांसद जी ऐसे नहीं है कि ऐसे जनता के पैसों का दुरुपयोग करेंगे। चलिए हाँ, सांसद जी को इस विषय से अवगत नहीं कराया गया कि ये विषय चल रहा है। सांसद जी को इस विषय के बारे में पता ही नहीं है। बोर्ड की बैठक के बाद वो मैं समझता हूँ कई ऐसे विषय होते हैं जो नहीं पता होते हैं। मतलब जब नेगेटिव होता है तो पता नहीं होता, जब पॉजिटिव होता है तो वो सारी चीज़ें पता होती हैं। अक्सर जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ ऐसा होता है। खैर, बहुत सारे विषय हैं दोस्तों जिसको लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। तो हरिद्वार लोकसभा से चुनाव कौन सी पार्टी जीत जाएगी तो तय है। बीजेपी की बात करेंगे, मोदी जीतेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी की जीतेगा कौन? जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। मतलब चुनाव टिकट कौन लेकर के जीतेगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी को पता है कि 2 बार अभी निशंक जी ने बहुत कार्य किए हैं, इसलिए निशंक जी को ही संभवतः टिकट होगा। निशंक जी भारी मतों से जीतेंगे। करेंगे निशंक जी। पिछली बार हरी रावत जी को 1 कुछ से हराया था, अब के 2 का आंकड़ा पार कर देंगे। इस बार हरीश रावत की जगह पे हरक सिंह रावत आ गए, तब वो 3.5 से हारेंगे। भाई सुन लीजिए, हरक सिंह रावत जी आप लड़ेंगे तो निशंक जी आपको 3.5 लाख वोट से हराएंगे, और हरीश रावत जी लड़ते हैं तो उनको 2.5 लाख वोट से हराएंगे। और उमेश जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो, उमेश जी कोई नंबर नहीं आएगा उनका। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को सबको पता है, डबल इंजन की सरकार है। कितने मुद्दे, कितने कार्य हो रहे हैं, कितनी योजनाओं का आदरणीय मोदी जी लाभ दे रहे हैं। योजनाएं नंबर तो नहीं है ना? नहीं, उमेश कुमार जी उनका नंबर नहीं है। बाकी 2 लोग का तो बता दिया कि इतने इतने आंकड़ों से जीत जाएंगे। उमेश जी लड़ते हैं तो आपके हिसाब से कितने आंकड़ों से जीत जाएंगे? मेरा मानना तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से निशंक जी लड़ेंगे तो वो निश्चित जीतेंगे। उनके सामने कोई भी टक्कर में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई और लड़ेगा तो कोई भी लड़ेगा तो वो भी जीतेगा। कोई अंतर तो यह है कि अंतर तो आपने देखा होगा दोनों चुनाव में कि लाख से कभी भी आप उपचुनाव ले लीजिए। एंटी इनकम्बेंसी एक चीज़ होती है। एंटी इनकम्बेंसी अक्सर जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि होता है, कुछ समय बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, उसके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन 2019 में भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, 2019 में भी बहुत विरोध हो रहा था कि शायद निशंक जी का टिकट कटेगा। और मैं कहता हूं कि उस दौर में भी वो जो जीता वो सिकंदर है ना, तो वो लेकर के आए, टिकट लेकर के आए और चुनाव भी बहुत मतलब वोटों से जीते। अब 2024 का चुनाव है। 2024 में फाइट इसी बात की कि टिकट कटेगा या टिकट किसको होगा, किसको नहीं होगा। दावेदार अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। टिकट किसको होता है ये हमें भी नहीं पता, हमें जब पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोगों ने जो समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोग का। और मैं समझता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन जितना आपने निशंक जी की योजनाएं बताई होंगी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप सभी का। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके चैनल का, कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमें ये अवसर दिया। धन्यवाद सर।